हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि थ्रेडिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम इन चीज़ों का कैसे यूज करें और कौन सी चीज़ का कब यूज करें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने एक में धागा पकड़ना और धागा चलाना बताया है और दूसरे में मैंने धागे की प्रैक्टिस बताई है। तो उसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप मेरे वो वीडियो देखना चाहती हैं तो आप वहां जाके देख सकती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि हमें थ्रेडिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले नंबर पे ये हमारे पास ग्रीन कलर का 40 नंबर धागा होना चाहिए और धागा अच्छी कंपनी का होना चाहिए। धागा ऑर्गेनिक कॉटन का होना चाहिए और ये थ्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो धागा हमें अच्छी कंपनी का चाहिए जिससे कि हमें थ्रेडिंग पे कोई कट वगैरह नहीं लगेंगे। और ये दूसरे नंबर पे हमारे पास एक कैंची होनी चाहिए। ये छोटी कैंची होनी चाहिए, इससे हम एब्रो के जो बड़े बाल होते हैं उसको कट करते हैं। और ये तीसरे नंबर पर एक आईब्रो ब्रश होना चाहिए, इससे हम थ्रेडिंग के बाल सही करते हैं तब उसे कट करते हैं जिससे हमारी थ्रेडिंग का शेप अच्छे से आता है। तो ये हमारे पास एक आईब्रो ब्रश होना चाहिए। फिर हमारे पास एक आईब्रो पेंसिल होनी चाहिए, इससे हम शुरू में हमसे अच्छे से शेप नहीं बनता है थ्रेडिंग का, तो हम पेंसिल की मदद से थ्रेडिंग का अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो उसके लिए एक हमारे पास पेंसिल होनी चाहिए, आईब्रो पेंसिल। पर हमारे पास एक आईब्रो प्लकर होना चाहिए। कभी कभी जो बाल हमारे धागे में अच्छे से नहीं फंसते हैं और वो धागे से नहीं निकल पाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक आईब्रो प्लकर होना चाहिए। हमारे पास लूज़ पाउडर और ये कॉटन होना चाहिए। तो थ्रेडिंग करने से पहले हमें सबसे पहले पाउडर लगाना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास पाउडर और एक कॉटन होना चाहिए। हमारे पास कोई मसाज क्रीम होनी चाहिए, ये हमारे पास हनी की है। तो कोई भी क्रीम हो, मसाज क्रीम, या एलोवेरा से भी आप मसाज कर सकती हैं। तो एलोवेरा जेल होना चाहिए। तो मसाज करने के लिए क्रीम या एलोवेरा जेल होना चाहिए आपके पास। थ्रेडिंग करने के बाद इससे हमें मसाज करना होता है, तो आपके पास एक क्रीम या एलोवेरा जेल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि थ्रेडिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सा सामान होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया है और अब मैं उस सामान का यूज करके बताती हूँ कि हमें उसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम स्टॉल पे आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब कभी हम किसी की थ्रेडिंग करना शुरू करें तो सबसे पहले हमें एब्रो के ये बाल सही करने हैं अच्छे से। तो उसके लिए हमें एक आईब्रो ब्रश चाहिए जिससे कि हम ये बाल ऊपर को अच्छे से खींच के सही कर दें एब्रो ब्रश से। तो उसके लिए हमें ये ब्रश चाहिए। तो सबसे पहले हम इस ब्रश से ऐसे थ्रेडिंग सही कर लेंगे और सारे बाल ऊपर को ऐसे ब्रश से सही कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पर हम जब एब्रो ब्रश से बाल सही कर देते हैं थ्रेडिंग के, उसके बाद हमें ये कैंची चाहिए। कैंची हमें किस लिए चाहिए, जो मैंने एब्रो ब्रश से ये बाल सही किए हैं ऊपर को, तो ये हमें कैंची से कट करने होते हैं। जो थ्रेडिंग में लंबे बाल होते हैं ऊपर को, तो ये हम कैंची से ऐसे ऊपर के बाल कट कर देंगे दोनों थ्रेडिंग के। ये थ्रेडिंग के इधर से और इस थ्रेडिंग के
इधर से ये बाल कट कर देने हैं। तो उसके लिए हमें कैंची की ज़रूरत पड़ती है। तीसरे नंबर पर जब हम कैंची से बाल ये लंबे कट कर दें तो उसके बाद में हमें, जब शुरू में हम थ्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो हमसे अच्छे से ये थ्रेडिंग का शेप नहीं आता है, तो ये हमसे जल्दी से बनता नहीं है। तो उसके लिए हमें ये पेंसिल चाहिए। तो पेंसिल से हम क्या करेंगे, ये थ्रेडिंग का पहले अच्छे से ऐसे हम, जितनी पतली हमें थ्रेडिंग बनानी है वैसे हम ऐसे इसे ये शेप बना लेंगे पेंसिल से। जैसे हमें ये बाल निकालने हैं नीचे नीचे के, तो ऐसे हम पेंसिल से ऐसे शेप बना देंगे। एब्रो पे ऐसे बनाना है, ऐसे इस पेंसिल से हमें शेप देना है एब्रो का। और फिर हम ये जो मैंने शेप बनाया है इसके नीचे नीचे के बाल हम पहले निकाल लेंगे। तो इससे हमें आसान तरीका मिल जाता है थ्रेडिंग करने का। और ऐसे शेप देने के बाद पेंसिल से, उसके बाद हमें थ्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले थ्रेडिंग पे पाउडर लगाना होता है। तो ये हमारे पास पाउडर होना चाहिए थ्रेडिंग पे लगाने के लिए, और एक कॉटन। तो थ्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले हम एब्रो पे ऐसे पाउडर लगाना है हमें, दोनों एब्रो पे अच्छे से कॉटन से। पाउडर लगाने से क्या होता है, थ्रेडिंग के बाल बहुत ही अच्छे से निकल आते हैं और दर्द भी नहीं होता है, और जो स्किन पे रेडनेस आ जाती है वो भी नहीं होता है, और अच्छे से बाल निकल आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पाउडर होना चाहिए। और थ्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले हम पाउडर लगाएंगे। जब हम पाउडर लगा लेंगे फिर उसके बाद हमें थ्रेडिंग करनी है। तो थ्रेडिंग करने के लिए हमारे पास ये धागा होना चाहिए। तो धागे को हम ऐसे खोल लेंगे पहले, ऐसे इतना लंबा धागा खोल लेंगे, और इस धागे को हम मुंह में दांतों के बीच दबा लेंगे ऐसे, और इसे ऐसे पकड़ के 7 राउंड देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राउंड मैंने लगा लिए हैं। और ऐसे करके हमें, और इस धागे को ऐसे पकड़ना है। अब हमें थ्रेडिंग करनी है। तो जो मैंने पेंसिल से शेप बनाया है उसी के बाहर बाहर हम पहले करेंगे थ्रेडिंग। तो शुरू में हम ऐसे ही थ्रेडिंग करना शुरू करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम शुरू में थ्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे धागे में सब बाल अच्छे से नहीं फंसते हैं और वो धागे से नहीं निकलते हैं। तो जैसे कि यहाँ का हमें ये बाल एक निकालना है, तो हमारे धागे में ऐसे हम निकाल रहे हैं और हमारे धागे में अच्छे से फंस नहीं रहा है और वो धागे से निकल नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें एक आईब्रो प्लकर की ज़रूरत पड़ती है। जो बाल हमारे धागे से हमसे नहीं निकल रहा है तो हम उसे इस आईब्रो प्लकर से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें ये यहाँ का ये एक बाल निकालना है, तो उसे हम इस प्लकर से ऐसे पकड़ के निकालना है। तो उसके लिए ये प्लकर की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू में हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि आईब्रो प्लकर की और पेंसिल, आईब्रो ब्रश। और जब हमें अच्छे से थ्रेडिंग करना आ जाएगा तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हम अच्छे से धागे से ही थ्रेडिंग कर सकते हैं और हमें पेंसिल से शेप देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थ्रेडिंग करने के बाद हमें किसी भी क्रीम से मसाज करना होता है आईब्रो पे, क्रीम हो या एलोवेरा जेल हो, जिससे कि खुजली वगैरह या दाने वगैरह नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए हमें क्रीम से मसाज करना होता है थ्रेडिंग करने के बाद। तो थोड़ी सी हम कोई क्रीम लेंगे या फिर एलोवेरा जेल लेंगे और उसे हम ऐसे आईब्रो पे लगा के हल्के हाथ से
और हल्के हल्के हाथ से हमें ऐसे ऐसे मसाज करना होता है, जिससे कि हमारी स्किन पे दाने वगैरह ना निकलें और कोई खुजली वगैरह ना हो और स्किन हमारी लाल ना हो। तो ऐसे ही हमें हल्के हाथ से मसाज करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि थ्रेडिंग के लिए हमारे पास कौन कौन सा सामान होना चाहिए और उसका हमें कैसे यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।